के अंधेरे में। कहते हैं हर गांव में एक ऐसी कहानी होती है जिसे लोग भूलना चाहते हैं, लेकिन वो कहानी कभी किसी को भूलने नहीं देती। और इस गांव में वो कहानी थी डायन की। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रतनपुर में रात होते ही सन्नाटा फैल जाता था। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियों पर काला कपड़ा डाल देते थे, क्योंकि यहां रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती थी, वो जिंदा होती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ के नीचे एक औरत बैठती है, लंबे बाल, उल्टे पैर और लाल चमकती आंखें। आरव शहर से आया एक लड़का अपने दादा की पुरानी हवेली संभालने के लिए रतनपुर आया था। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वाले उसे बार बार चेतावनी देते, रात को बाहर मत निकलना और पीपल के पेड़ के पास तो बिल्कुल नहीं। लेकिन आरव हंसकर टाल देता। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। पहली ही रात करीब 2 बजे आरव की नींद एक अजीब सी आवाज से खुली। छन छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। वो खिड़की के पास गया और बाहर झांका। वहां पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और उसका चेहरा पूरी तरह छाया में। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कोई मजाक कर रहा होगा। अगले दिन गांव में हलचल थी। एक आदमी, रामू, रात से गायब था। गांव वाले धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, डायन ने ले लिया। आरव ने पुलिस को बुलाने की बात की, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। पुलिस यहां कुछ नहीं कर सकती। आरव ने खुद ही पता लगाने का फैसला किया। वो रात को चुपके से बाहर निकला, हाथ में टॉर्च, दिल में डर। पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक हवा तेज चलने लगी और वही आवाज, छन छन। उसने पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो औरत बिल्कुल उसके सामने थी। आरव ने जैसे ही टॉर्च उसकी तरफ घुमाई, उसका चेहरा दिखा, आंखें पूरी काली, मुंह से खून टपक रहा था और होठों पर एक डरावनी मुस्कान। तू भी आ गया। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी आया। उसने आरव को खींचकर वहां से दूर किया। वो था बाबा शिवनारायण। उन्होंने बताया, ये कोई साधारण डायन नहीं है, ये बदला लेने आई है। कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी, कविता। उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया कि वो डायन है। गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई, मैं लौटूंगी और सबको ले जाऊंगी। आरव को एक पुरानी तस्वीर मिली। उसमें कविता के साथ एक छोटा बच्चा था और वो बच्चा आरव का दादा था, यानी उस डायन का बदला उसी के परिवार से जुड़ा था। उस रात आरव के घर के अंदर ही आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगे। आईने में उसका चेहरा बदलने लगा और अचानक आईने में उसने देखा, उसके पीछे डायन खड़ी थी। बाबा ने एक उपाय बताया, उसे शांति देने के लिए उसके सच को सामने लाना होगा। आरव ने पूरे गांव के सामने सच्चाई रखी, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और डायन प्रकट हो गई। डायन ने कहा, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो बच्चा कभी मरा ही नहीं था। उसे गांव वालों ने छुपाकर किसी और को दे दिया था और वो बच्चा आज भी इस गांव में था। वो बच्चा बाबा शिवनारायण थे, यानी जिसने आरव को बचाया, वही उस डायन का बेटा था। डायन अपने बेटे के सामने आई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसका चेहरा डरावना नहीं, इंसानी लग रहा था। बाबा ने उसे गले लगाया और उसी पल डायन की आत्मा शांति में बदलने लगी। जैसे ही सब खत्म हुआ, आरव ने चैन की सांस ली। लेकिन रात को फिर वही आवाज आई, छन छन। आरव ने आईने में देखा। इस बार उसका खुद का चेहरा बदल चुका था, आंखें काली, होंठों पर मुस्कान और पीछे कोई नहीं था, क्योंकि डायन कभी जाती नहीं, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। और याद रखे,
अगली बार जब रात को कोई पायल की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। अगर इस कहानी ने आपके दिल की धड़कन तेज कर दी हो और अंधेरा आपको पहले से ज्यादा करीब महसूस होने लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी ज्यादा डरावनी, ज्यादा सच्ची कहानियां लाने की ताकत देता है। कमेंट करके जरूर बताइए इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरा गया, या फिर अगर आपके साथ भी कभी कुछ अनजाना घटा हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए नाइट व्हील को, क्योंकि यहां हर रात एक नया रहस्य जन्म लेता है और हर कहानी के पीछे छुपा होता है कुछ ऐसा जो आपको सोने नहीं देता।